हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शाहिद जकरिया मुजम्दर। और अभी जो रिसेंटली पीडब्ल्यूडी जेई का रिजल्ट आया था उसमें मेरा रैंक आया था 155। मेरा जो जर्नी था वो तो 2019 को स्टार्ट हो गया था। 2019 को मैं श्रीजा पॉलिटेक्निक से पास आउट हुआ था, लेकिन उसके बाद से मैं प्राइवेट ही जॉब कर रहा था। उतना मुझे एपीएससी वगैरह में उतना इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि प्राइवेट में मेरा अच्छा खासा चल रहा था। अनटिल 2024 में 2023 में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला था कि नहीं तुम एपीएससी में ट्राई करो, अभी वैकेंसी एक के बाद एक निकल रहा है, उसमें ट्राई करो तुम। तो मैंने उस टाइम पे जॉब वगैरह छोड़ दिया था, छोड़ के आ गया था घर। लास्ट ईयर जो पीजी हुआ था, एपीसी पीजी जेई का, उसमें मैंने दिया था, लेकिन उसमें मेरा को रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था। तो जब रिटर्न क्लियर नहीं हुआ तो मैंने सोचा 6 महीना तो पढ़ाई किया हूँ, लेकिन क्या चीज़ में गलती हुआ है वही चीज़ देखना था हमको। तो जब मैंने ठीक से चीज़ों को एनालाइज किया तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी गलती की थी, कि मैंने हम लोग का जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक्स आता है आर एस कुर्मी का, उसको मैंने कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर लिया था। मैंने उसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया था। मेनली मेरा फोकस उसी में ही था कि आर एस कुर्मी आर एस कुर्मी आर एस कुर्मी, वही वही एक बुक था। और एक्स्ट्रा कुछ मान मान लीजिए पी वाई क्यू वगैरह सब कुछ सॉल्व नहीं किया था, वही खाली आर एस कुर्मी देख रहा था, उसका ही थ्योरी पढ़ रहा था, उसी का एमसीक्यू वगैरह कर रहा था। और जीएस के लिए इधर उधर से थोड़ा बहुत देख लिया, वही करके चला गया था मैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो बाद में चीज़ों को जब मैंने ठीक से नो एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद पता चला कि नहीं, खाली आर एस कुर्मी से नहीं होगा, क्योंकि मैंने पुराना जो पी वाई क्यू वगैरह था लास्ट 5 ईयर्स का इधर उधर से कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद पता चला कि अप टू 2022-23 क्या था, आर एस कुर्मी से क्वेश्चन आ रहे थे रेगुलर रेगुलर बेसिस पे आर एस कुर्मी से क्वेश्चन उठा रहा था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, अभी नया जो पैटर्न एपीएससी ने लॉन्च किया उसमें क्या किया, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देने लगा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप आराम से होगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वही क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड टफ लगेगा। तो मैंने सोचा कि हम जैसे तैसे कैसे करके हमको वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी तो मान लीजिए उस टाइप पे पीजी में जब नहीं हुआ था मेरा, तो मैंने क्या किया कि छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा बोल के मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन कर लिया, प्राइवेट में चला आया। तो मैंने सोचा अभी मान लो पढ़ाई भी करना है, साथ साथ जॉब भी करना है, दोनों को मैनेज करके लेके जाना है। तो उसके लिए मैंने टाइम को डिवाइड कर लिया पहले, कि जैसे मान लो मेरा क्या था कि सुबह 8 बजे मुझे निकलना होता था यहाँ से साइट के लिए। तो 8 बजे मुझे अगर निकलना है तो मुझे 7 बजे तक उठ के रेडी, 7 बजे को मेरे को मिनिमम उठना पड़ेगा। 7 बजे को उठूँगा तो क्या होगा, नहा धो के खाना वाना खा के 8 बजे तक मैं निकल पाऊँगा। 1 घंटा चाहिए होगा वो सब चीज़ के लिए। तो यूजुअली मैं उठता ही उसी टाइम पे ही उठता, 6:30-7 बजे के बीच में ही उठता था। तो मैंने वो किया कि उस टाइम को थोड़ा पीछे कर दिया। तो उस टाइम को पीछे करके मैं 5 बजे कर दिया कि सुबह मैं 5 बजे उठूँगा। 5 से 7 बजे तक आराम से 2 घंटा मेरे को मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो 2 घंटा पढ़ाई करूँगा, फिर 7 बजे उठ के मैं नहा धो के रेडी होकर खाना वाना खा के निकल जाऊँगा साइट के लिए। फिर साइट से आते आते मैं शाम को मान लीजिए 6-6:30 बजे साइट से निकलता था, और रूम आते आते 7 बजे तक, 7-7:30 बजे तक रूम पर पहुँचता था। तो नहा धो के मान लो 8 बज जाता था, 8-8:30। तो मेरा वही था कि 8-8:30 बजा है तो आके तो इमीडिएट पूरा दिन ड्यूटी करके तो नहीं होगा पढ़ाई, तो थोड़ा बहुत बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होगा। तो मैंने वही डिसाइड किया कि 8 बजे मान लो अगर 7:30 बजे मैं रूम पे पहुंचा तो नहा धो के 8 बज गया, 8 से 8:30-9 बजे तक मान लो आधा घंटा 1 घंटा मैं रेस्ट करूँगा। उसी बीच में मेरा खाना भी हो जाता है, रूम पे खाना वाना खा के 9 बजे मैं पढ़ाई करने बैठूँगा। तो 9 से मैं 12 बजे का 3 घंटे का मैंने फिक्स्ड किया था कि 3 घंटे ही पढ़ाई करूँगा। 9 से 12 बजे के बीच में पढ़ाई करना है, फिर 12 बजे उठ के मेरे को सोना है, फिर सुबह 5 बजे उठना है। वही मेरा टाइमिंग था कि रात को 3 घंटे और सुबह 2 घंटा, 5 घंटा, उतना ही मेरे लिए था। तो उसी हिसाब से मैंने 5 घंटे का अपना शेड्यूल बनाया कि हमको मुझे 5 घंटे पढ़ाई करना। तो उस 5 घंटे को मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। रात का जो 3 घंटे था मेरा उसके लिए था, ब्रांच के लिए था, और सुबह का 2 घंटा था जीएस के लिए। अब ये बात आता है कि हम लोग पढ़ाई कहाँ से गए। खाली आर एस कुर्मी तो लास्ट टाइम मैंने रेगुलर आर एस कुर्मी ही पढ़ाई किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि आर एस कुर्मी से नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए आपका यूट्यूब वगैरह से, आप में यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको। अगर आपको मान लीजिए एपीएससी का आजकल तो बहुत सारे कोर्स भी आता है, और सब भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोगों के पास पैसा नहीं उस चीज़ सब चीज़ के लिए, तो यूट्यूब में अच्छे अच्छे टीचर्स है जो आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, वो सब के लिए फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में। तो आप उन लोगों का क्लास देख सकते हैं। और मान लीजिए वो तो हम लोग को पूरा आरआरबी जेई का जो सिलेबस है
उतना हम लोगों को नहीं चाहिए, उस लेवल का नहीं चाहिए, या एसएससी जेई लेवल का हम लोगों का नहीं चाहिए। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने से तो उतना बुरा नहीं है ना हम लोगों का। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जब रिवाइज करना है तो आप अपने एपीएससी लेवल के हिसाब से ही रिवाइज कीजिए। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब में एक टीचर है संदीप जानी बोल के, तो मैंने उनका जो है यूट्यूब में रेगुलर उनको फॉलो करना चालू किया। उनका जो क्लासेस है, रेगुलर क्लासेस, मैंने पुराना जो वीडियोस वगैरह है हर एक सब्जेक्ट वाइज का मैंने वो अलग कर दिया कि मेरे को ये सब्जेक्ट का इतना दिन देना है मुझे, ये सब्जेक्ट में इतना दिन देना है मुझे, ये सब्जेक्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया था। अभी इतना दिन में मान लीजिए मैंने एक सब्जेक्ट में 5 दिन दिया है, इतना डिसाइड कर लिया कि हाँ ये 5 दिन, आज से लेकर ये 5 दिन मैं यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, दूसरा कोई सब्जेक्ट हाथ में ही नहीं लगाऊंगा। तो अभी इस 5 दिन में मुझे क्या है, इसी 5 दिन के अंदर अंदर मुझे अपना वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है। पहला चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर उसका नोट्स भी रेडी करना है इसी 5 दिन के अंदर अंदर, और एक बार नोट्स को रिवाइज भी करना है इसी पर। फिर मान लीजिए जहाँ पे फ्री हो, मैं मान लो दोपहर में मेरे को क्या है, साइड में 1 घंटे के लिए हम लोग को ब्रेक मिलता था, तो कभी वो 1 घंटा का कंपनी 1 ही घंटे का प्रोवाइड करता था, लेकिन होते होते वो 1.5 घंटा, 1.25 घंटा हो ही जाता था। तो उसी ब्रेक में मेरे को मान लीजिए लंच ब्रेक मिलता था 1 घंटे के लिए, वो होते होते 1.5 घंटा हो जाता था। उसी बीच में मैं एक और वीडियो चला लेता था, उसी टाइम पे एक और वीडियो देख लेता था खाना खाते खाते। और ऐसे करके मैंने जैसे तैसे वीडियो को निपटाया। मतलब एक एक सब्जेक्ट में मैंने 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, मतलब उसका जो वेटेज है उसी हिसाब से मैंने दिन दिया उसको। ऐसे करके मैंने यूट्यूब से देख देख के पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया मैंने पहले अपना, रिवाइज करता गया। जब एक बार मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा नोट्स रेडी हो गया, तो मुझे दूसरा कुछ करना ही नहीं था कि मेरा जो पीवाईक्यू वगैरह थे, पुराना जो पीवाईक्यू वगैरह है, पीवाईक्यू लाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू को ऐसा सॉल्व करो, मान लीजिए अब एक पीवाईक्यू उठाए, उसको ऐसा कीजिए कि अगर स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके उसको एकदम पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए, मतलब कहीं पे दाग वाग ना हो क्वेश्चन पेपर में। जैसे हम लोग को एग्जाम में जैसे मिलता है ना एकदम फ्री क्वेश्चन पेपर, उसी हिसाब से क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको प्रिंट मार के निकाल लीजिए, एकदम क्वेश्चन पेपर लेके 2 घंटे के हिसाब से बैठिए, आराम से उसको एज ए एग्जाम दीजिए। तो क्या होता है, हम लोग को एग्जाम में भी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। आप जब एग्जाम की तरह उसको वो करेंगे ना, तो क्या होगा, जो सिली मिस्टेक वगैरह हो गए तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं, अरे ये चीज़ तो मेरे को पता था लेकिन एग्जाम में गलत हुआ है। मिस्टेक्स वगैरह भी अपना कम कर सकते हैं। ऐसे करके आप क्वेश्चन पेपर वगैरह सॉल्व कीजिए। और रही बात जीएस की, जीएस का तो क्या ही बोलो, जीएस एक समंदर है, आप किसी भी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा आप जीएस में जो करंट अफेयर्स वगैरह है, यूट्यूब में अच्छा चैनल है KS GS आसाम वगैरह, वो सब में से आप करंट अफेयर्स वगैरह देखिए। और मान लीजिए आपका इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो, ये सब देखने के लिए आपको, मेरे पास लूसेंट का एक बुक्स था, और लूसेंट का बुक से मैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी वगैरह मैंने अपना वो थोरली एक बार पढ़ लिया था। पढ़ के उसी से मैंने एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया था। खासकर इंडियन हिस्ट्री जो है ना, एक बार एक स्टोरी की फॉर्म में आप एक बार समझ लीजिए। एक बार स्टोरी के फॉर्म में इंडियन हिस्ट्री समझ गए ना, तो खाली डेट को याद रखना है, बाकी कुछ करना नहीं। स्टोरी आपको पता ही है क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है। और इंडियन पॉलिटी वगैरह भी और आपको लूसेंट की बुक से मिल जाएगा, उसी से आप इंडियन पॉलिटी वगैरह एक बार पढ़ सकते हैं। और बाकी आसाम का जो है, आसाम का मैंने यूट्यूब से ही, आसाम का मैंने बहुत सारा किताब बुक्स है, शैलन बुश वगैरह बुक्स है, लेकिन वो सब बुक्स मैंने नहीं लिया है। मैंने यूट्यूब से ही, मतलब मान लीजिए आसाम हिस्ट्री का पूरा एकदम अपना बना लिया था। यूट्यूब से पूरा एकदम आसाम हिस्ट्री पढ़ लिया था। आसाम हिस्ट्री का क्या एक चैनल था, आसाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोल के एक चैनल है, उसमें पूरा एकदम आपको आसाम हिस्ट्री का एक वो मिलेगा। उसमें 18 या 20 वो है वीडियो है, उसमें पूरा आपको एकदम आसाम हिस्ट्री A to Z पूरा एकदम क्लियर कट मिल जाएगा। तो मैंने उससे क्या था, आसाम हिस्ट्री मैंने अपना क्लियर किया था एकदम स्टोरी के फॉर्म में। फिर और दूसरे चैनल से मैंने जियोग्राफी वगैरह और वो सब क्लियर किया। और मैं जियोग्राफी के लिए मेनली आपका जो मैप है, मैप एक बार समझ जाइए, आसाम का जो फिजिकल मैप है, इंडिया का जो फिजिकल मैप है, ये सब मैप वगैरह समझ जाएंगे तो जियोग्राफी वगैरह क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे करके देखिए, मैंने अपना एम लगा दिया था कि जैसे तैसे जीएस में 35 to 40 मुझे निकालना है। अगर जीएस में 35 to 40 निकल जाएगा तो ब्रांच में मैं आराम से 60 तो उतना तो निकाल ही लूँगा, 60-65 तो उतना तो निकल ही जाएगा मेरा। तो अल्टीमेटली मेरा निकल जाएगा जैसे तैसे। तो उसी हिसाब से मैंने अपना टारगेट रखा था। अगर पेपर इजी रहेगा, जैसे दूसरों का भी बढ़ेगा आपका भी बढ़ेगा, और पेपर टफ रहेगा तो दूसरों का कम होगा आपका भी कम होगा। तो अगर पेपर टफ है तो उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट कीजिए। ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना कीजिए, कम से कम अटेम्प्ट कीजिए, और जितना हो सके उतना एक्यूरेट अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसे आप लोग ट्राई करते रहिए। और आगे जो पीएचई हो या फिशरी हो, स्पेशली फिशरी तो मान लीजिए पोस्ट वगैरह कम है, लेकिन पीएचई में पोस्ट है, तो फिशरी वगैरह में थोड़ा अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन करके दीजिए। और ऐसा नहीं है कि खाली घर में बैठ के पढ़ाई करने से भी हो जाएगा,
हो जाएगा, और जॉब करके करने से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को इफेक्टिव पढ़ाई करना है। अगर आप जॉब के साथ साथ भी पढ़ाई करेंगे ना, आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इफेक्टिवली, थोड़ा अपना टाइम को मैनेज करके पढ़ाई कीजिए बस। बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।